हेलो एवरीवन। तो आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। सच्ची घटना ही है बट मैं कैरेक्टर्स के नाम नहीं बताऊंगा, तो कैरेक्टर्स के नाम रखते हैं पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। पर्सन सी मैं हूँ। पर्सन ए और बी दोनों मेरे कलीग्स हैं, अलग अलग तरीके से, मतलब कलीग्स, जानकार मान लो। तो पर्सन ए हैज डन वेरी गुड इन हिज लाइफ। उसने बहुत बढ़िया पैसा कमाया, बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारे अच्छी चीजें अपने अपने फैमिली के लिए करी, एंड बिल्ड गुड वेल्थ, हैप्पी फैमिली। एंड पर्सन ए कोई बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट भी नहीं है, कोई एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत तगड़ा भी नहीं। अब बात करते हैं पर्सन बी की। पर्सन बी इज ऑफ समवेयर कंप्लेनिंग नेचर, कि वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है। ही इज फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज। तो एक बार मैं बात कर रहा था पर्सन बी से कि यार पर्सन ए ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया, जिस हिसाब से, जिस जगह से उसका एजुकेशन बैकग्राउंड है, जिस जगह से वो आया है, उसके हिसाब से ही हैज डन वेरी गुड। सो पर्सन बी ने तुरंत मुझसे कहा, यार इट्स हिज लक, ये सिर्फ उसकी किस्मत की वजह से हुआ है। क्योंकि वो जिस जगह पे, जिस टाइम पे था, उस पर्टिकुलर जगह, उस टाइम पे उधर पैसा बहुत मिलता था। तो ये सही टाइम पे सही जगह पे था, इस वजह से इसने पैसा कमा लिया। इस वजह से ही हैज डन वेरी गुड फॉर हिमसेल्फ, अदरवाइज वो नहीं कर पाता। मैंने पर्सन बी को कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, और मैं वहां से चला गया। और फिर मैं बैठ के सोचने लगा, क्या सच में पर्सन बी जो कह रहा था वो सत्य था? क्या सच में सिर्फ किस्मत वाली बात है? फिर मैंने देखा यार, पर्सन ए के पैरेलल बहुत सारे लोग थे जो उस टाइम पे उसी जगह पर थे, बट उन्होंने उतना पैसा नहीं कमाया, या उन्होंने उतना अच्छा सक्सेस अचीव नहीं किया। तो पर्सन ए में कुछ तो अलग रहा होगा। एंड क्योंकि मैं पर्सन ए को भी जानता हूँ, तो मैंने उससे जाके बात करी। मैंने डायरेक्टली नहीं पूछा कि क्या आपने अलग किया, बट मैंने उससे जाके बात करी कि यू हैव डन वेरी गुड इन योर लाइफ, तो आप बताएं आपने ऐसा क्यों किया या कैसे किया। सो ही टोल्ड मी वन थिंग, दैट आई हैड अ टारगेट। मेरे को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी था कि इतना मुझे कमाना है। क्यों कमाना है? उसकी अपनी फैमिली सर्कमस्टेंसेस है कि यार इतना पैसा जो है, इतने पैसे कमाना जरूरी है, क्योंकि ये फैमिली में करना है, पापा के लिए ये करना है, मम्मा के लिए ये करना है, भाई बहन के लिए ये करना है। इस वजह से ये फैमिली सर्कमस्टेंसेस है। तो उसके दिमाग में डे वन से एक गोल की क्लैरिटी थी, और वहां पे मुझे मेरा आंसर मिल गया कि पर्सन ए के साथ वाले लोग जो आसपास थे, उनमें से काफी लोगों ने उतना पैसा नहीं कमाया जितना पर्सन ए ने कमाया, जस्ट बिकॉज ही हैज अ गोल। उसको एग्जैक्टली पता था उसको क्या चाहिए। ना, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ गोल होना इनफ है, या किस्मत कुछ भी नहीं होती, किस्मत एकदम सड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको बिल्कुल बाहर फेंकिए। बट दूसरी बात यह है कि आपको किस्मत में बिलीव करने का कोई फायदा भी नहीं। जैसे कि मैंने पर्सन बी के बारे में बात करी, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि यार उसकी किस्मत अच्छी थी, तो उससे उसने खुद को बढ़िया फील करा लिया कि हाँ यार, मेरी किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं है, लेट्स फॉरगेट इट। लेकिन कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ उसको। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि भाई, अगर आपका एक गोल है और आप उसके लिए काम कर रहे हो, ओवर द लाइफ टाइम कहीं ना कहीं देर आर हाई चांसेस कि आप उसको अचीव कर जाओगे, अगर गोल क्लियर है तो। हो सकता है जिस तरीके से आपने सोचा आप उस तरीके से नहीं अचीव करो। जैसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, और वो अगर आईआईटी नहीं पहुंचे या किसी अच्छे कॉलेज नहीं पहुंचे, तो भी लाइफ में कई बार बहुत अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि उनका गोल होता है कि लाइफ में इतना करना है। एंड इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर गोल जिसके पीछे आप भाग रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग अपने आप वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लग जाता है जो आप करना चाहते हो उस चीज के लिए। सो ये एक अंतर है। तो अगर आपके गोल, आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है, और आप उसके लिए काम करो, हो सकता है आपको डायरेक्टली ये नहीं पता हो कि कैसे करना है। कि यार अगर आपको मान लो कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कमाना है, 100 करोड़ रुपए कमाना है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि आप
मतलब ये आपका विजन होना चाहिए, आप अपने हिसाब से विजन चूज कर सकते हैं, बट मान लीजिए ये है आपका विजन। तो आपको आज नहीं पता कि 100 करोड़ रुपए कैसे कमाएंगे, या 1 करोड़ रुपए भी कैसे कमाएंगे, या 10 लाख रुपए भी कैसे कमाएंगे। बट आप अगर उसके लिए ट्राई करते रहो तो कहीं ना कहीं से देर आर हाई चांसेस कि लाइफ आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगी उतने पैसे कमाने का। वही पॉइंट आपका हर जगह वैलिड होता है। आप लाइफ किस हिसाब से देखते हो, आपको किस हिसाब से काम करना है, आपको वो सोचना पड़ेगा। लाइक अभी कुछ दिनों पहले मैं एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सरसाइज करते करते 2 दिन 4 दिन 6 दिन मैंने एक्सरसाइज करी, रोज नया रूटीन बनाया, एक्सरसाइज करी। 6 दिन बाद मैं पक गया, बोर हो गया कि छोड़ो यार। 7वें दिन मैं नहीं गया। क्यों? एक्सरसाइज कर रहा था, करते करते शुरू में मजा आया, बोर हो गया, छोड़ दी। लेकिन मेरे साथ में एक और इंसान ने एक्सरसाइज शुरू करी थी, और उसका गोल था कि मेरे को इस वेट तक, इस मसल मास तक और इतना फैट लॉस करना है। उसने नहीं छोड़ी, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर गोल दिमाग में था, ये फैट लॉस, ये वेट लॉस, और ये मसल गेन। इतना अमाउंट एकदम फिक्स्ड कि यार 80 किलो का हूँ, 70 किलो का होना है, मसल मास इतना होना चाहिए, फैट लॉस इतना होना चाहिए। उसने नहीं छोड़ी। नाउ दिस इज द डिफरेंस। मैं कह रहा था सिर्फ हेल्थ मेंटेन करने के लिए, कोई पर्टिकुलर गोल दिमाग में नहीं था, कोई पर्टिकुलर चीज दिमाग में नहीं थी। इसलिए इफ यू डोंट हैव गोल, तो आप बस दूसरों को देख के कहेंगे कि हाँ यार इसकी किस्मत सही थी इसलिए उसको वो मिल गया। देयर आर हाई चांसेस कि उसकी किस्मत के साथ में उसका विजन हमेशा से ही वो था, या उसके आसपास का कुछ था जो आपको शायद नहीं पता। सो थिंक अबाउट इट। किस्मत, आई बिलीव इन दैट there is luck involved in many things of the life, but if you don't have a settled purpose, if you don't have a goal, there are high chances that you will land nowhere, कहीं भी नहीं अटकोगे। बट अगर आपका गोल फिक्स्ड है, आपका पर्पस है कुछ, तो देर आर हाई चांसेस कि आपको कुछ ना कुछ अपने तरीके की चीजें अपने तरीके से करने को मिल जाएंगी। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।